नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं। उन्होंने ट्रंप को यह ऐलान करने दिया कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार बार की अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजे जाते हैं। पीएम मोदी शर्म अल शेख नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर पर भी पीएम मोदी ने ट्रंप का विरोध नहीं किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के रूस से तेल नहीं खरीदने संबंधी दावे को खारिज कर दिया। ट्रंप ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने उन्हें रूस से तेल खरीदी बंद करने का आश्वासन दिया है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। शुक्रवार को नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। गुजरात मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की अटकलें। नीतीश कुमार की जदयू ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की दूसरी और फाइनल सूची जारी कर दी। पार्टी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। जदयू ने 37 पिछड़े और 22 अति पिछड़े को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने गोपाल मंडल का टिकट काटकर बुलो मंडल को दिया। विभा देवी को नवादा से मिला टिकट। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने का सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत तालिबान के जरिए पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आसिफ ने 48 घंटे के युद्ध विराम पर भी संदेह जताया है। छत्तीसगढ़ में उत्तर बस्तर का अबूझमाड़ नक्सल मुक्त घोषित। अमित शाह ने कहा, दक्षिण बस्तर में मौजूद नक्सलवाद का नामो निशान जल्द ही मिटा दिया जाएगा। हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के श्रीशैलम स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा की। उन्होंने पंचमुर्लू से भगवान का किया रुद्राभिषेक। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण उनके साथ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की तारीफ की। कहा, अब आंध्र प्रदेश के पास नायडू और कल्याण के रूप में दूरदर्शी नेतृत्व है। आंध्र प्रदेश विज्ञान और नवाचार का भी केंद्र है। गूगल का वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब गुरुवार सुबह अचानक ठप हो गया। इस वजह से दुनिया भर में लाखों यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूट्यूब डाउन होते ही सोशल मीडिया साइट पर #यूट्यूब डाउन ट्रेंड करने लगा। बहरहाल अब यूट्यूब पहले की तरह ही काम कर रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा, राष्ट्रीय राजधानी की महिलाएं इस वर्ष गंदगी रहित और झाग मुक्त यमुना में सूर्यदेव को अर्घ्य देकर छठ मनाएंगी। कहा, पूर्ववर्ती आप सरकार के दौरान यमुना नदी में इस घना झाग था और श्रद्धालुओं को दूषित पानी में अनुष्ठान करने पड़े थे। सामाजिक और ई स्पोर्ट्स गेम की आड़ में संचालित होने वाले जुए और सट्टे पर लग सकता है प्रतिबंध। जवाबदेही और प्रणालीगत परिवर्तन केंद्र द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति व्यक्त की। याचिका में केंद्र सरकार को ऐसे ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी मंचों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश का अनुरोध किया गया है। देश के पूरे हिस्से को भिगोने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून 15 अक्टूबर की सामान्य तिथि से एक दिन के बाद वापस लौटा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया, इस समय पूर्वोत्तर मानसून तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणांतर कर्नाटक और केरल माहे में दस्तक दे चुका है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी से जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे को पूरा करने का अनुरोध करता हूं। उम्मीद थी कि सरकार गठन के पहले साल में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा, आर्थिक अपराधों, साइबर अपराधियों, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों और अन्य सभी भगोड़ों के प्रति कठोर रवैया अपनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली के दायरे में लाया जा सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच मंगलवार को सुदूर उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में झड़पें हुई। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया ने अपनी खबर में अफगानिस्तान के सैनिकों पर बिना उकसावे की गोलीबारी करने का आरोप लगाया। कहा, गोलीबारी के बाद जवाबी कार्रवाई की गई। जनस्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने बुधवार को दावा किया, अगर बिहार में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों पर कार्रवाई करेंगे। पहले महीने के भीतर ऐसे नेताओं और नौकरशाहों की अवैध कमाई जब्त कर ली जाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी और जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा, बीजेपी के सभी नेता एक स्वर में घोषणा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। चुनाव के बाद ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जदयू। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूल और कॉलेज परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों को रोकने के लिए नियम लाने का फैसला किया है। परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में ताजमहल में मौजूद कमरों का राज खोलेंगे परेश। फिल्म में विष्णुदास नामक गाइड की भूमिका निभा रहे परेश रावल। 31 अक्टूबर को रिलीज होगी यह फिल्म। बिग बॉस फेम एजाज खान ने जताई प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज को किडनी देने की इच्छा। वीडियो शेयर कर बोले, अगर मेरी किडनी मैच हो जाए तो मैं उन्हें अपनी किडनी देना चाहता हूं। अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं एजाज खान। गौरतलब है कि दोनों किडनी फेल होने की वजह से अस्वस्थ चल रहे हैं प्रेमानंद महाराज। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।